जियार्डियासिस एक इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स के द्वारा होता है। इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होते हैं और इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इनको फ्लैजिलेट्स कहते हैं। और इंटेस्टाइन में रहते हैं तो इसे इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स कहते हैं जी। इसमें जियार्डियासिस का कॉजेटिव एजेंट जो है वो जियार्डिया लैंगलिया है, जिसको इसको जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस और जियार्डिया डियोडिनैलिस भी कहते हैं। इसका नाम जियार्डियासिस डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड आफ्टर, जियार्डिया का नाम जो है और उसकी जो जियार्डियासिस डिजीज़ है उसको डिस्क्राइब किया गया था फर्स्ट टाइम बाई डॉक्टर एफ लैंगल एंड प्रोफेसर एजियार्ड 1859 में, और ये वर्ल्ड वाइड है डिस्ट्रीब्यूशन में, बट मोर कॉमन है वार्म क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक। इंडिया में इसके केस बहुत कम पाए जाते हैं। मार्फोलॉजी जो है, जियार्डिया ह्यूमन में डियोडिनम की क्रिप्टस में रहता है, अपर पार्ट ऑफ एंड अपर पार्ट ऑफ जेजुनम में रहता है। दो फॉर्म मार्फोलॉजिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रोफोजॉइड एंड सिस्ट फॉर्म। ट्रोफोजॉइड जो होता है वो पैथोजेनिक फॉर्म होता है, एज वेल एज फीडिंग एंड रेप्लिकेटिंग फॉर्म ऑफ पैरासाइट होता है। ट्रोफोजॉइड जो होता है वो पियर सेप्ड है और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन होता है। ट्रोफोजॉइड जो है वो फॉलिंग लीफ लाइक मोटालिटी शो करता है। जो सिस्ट है, सिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टेट्रान्यूक्लिएटेड होता है और ओवल होता है। ये डायग्नोस्टिक फॉर्म ऑफ द पैरासाइट है जो कि फीसेस में प्रेजेंट रहता है कैरियर और पेशेंट के, और ये इन्फेक्टिव फॉर्म भी है जियार्डियासिस का। लाइफ साइकिल जो है, इसमें जो ह्यूमन है इन्फेक्शन रिक्वायर करता है बाय इंजेक्शन ऑफ सिस्ट और सिस्ट बाय रिक्वायर इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ सिस्ट कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके बाद जो सिस्ट होता है उसका एक्सिस्टेशन होता है डियोडिनम में। उसके बाद सिस्ट से ट्रोफोजॉइड रिलीज होता है। ट्रोफोजॉइड जो होता है वो डिवीजन करता है, बाइंड्री फिजन करता है, बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन करता है, और इस तरह से उसका ट्रोफोजॉइड जो है वो मल्टीप्लाई करता है बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन। उसके बाद ट्रोफोजॉइड जो होता है वो डियोडिनल की म्यूकोसा से अटैच हो जाता है, ढेर हो जाता है ट्रोफोजॉइड। उसके बाद रिलीज होता है ल्यूमेन में, और ट्रोफोजॉइड वहाँ से जेजुनम में जाता है। जेजुनम में इंसिस्टेशन होता है। उसके बाद सिस्ट फॉर्म जो होता है आप जियार्डिया का, वो फीसेस में डिस्चार्ज होता रहता है, और ये जो सिस्ट डिस्चार्ज हुआ है फीसेस में वो फर्दर कंटामिनेट करता है फूड एंड वाटर सोर्स। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि जियार्डियासिस जो है वो एक इंटेस्टाइनल प्रोटोजोअल पैरासाइट
पैरासाइटिक डिजीज है जो कि फ्लैजेलेट्स होते हैं। कॉजेटिव एजेंट जो है उसका नाम जियार्डिया लैम्बिया है, उसको जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस और जियार्डिया ड्यूडेनालिस भी कहते हैं। इसकी मार्फोलॉजी, ये दो मार्फोलॉजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, ट्रोफोजॉइट और सिस्ट फॉर्म में। ट्रोफोजॉइट फॉर्म जो है वो पैथोजेनिक फॉर्म है और ट्रोफोजॉइट ही फीडिंग और रेप्लिकेटिंग फॉर्म ऑफ पैरासाइट है। सिस्ट फॉर्म जो है वो डायग्नोस्टिक फॉर्म ऑफ पैरासाइट होता है जो कि फीसेस में पाया जाता है, मतलब स्टूल में पाया जाता है, कैरियर और रिसेंटली। और प्रेजेंस ऑफ सिस्ट जो होता है इन केसेस ये इंडिकेट करता है एक्टिव डिजीज कंडीशन कि मतलब अभी उस पेशेंट में डिजीज़ की एक्टिविटी प्रेजेंट है। अब हम लोग देखेंगे पैथोजेनिक फैक्टर, वो कौन से फैक्टर हैं जो पैथोजेनेसिस और जीआरडी के पैथोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसमें इन्फेक्टिव डोज होता है, जो होता है एटलीस्ट 10 to 25 सिस्ट रिक्वायर होता है कि इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। और ये जीआरडी से जो है कॉमनली होता है चिल्ड्रन में, डेबिलिटेटिव एल्डर्स में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में। एंटीजन वेरिएशन जो होता है जियार्डिया में, जियार्डिया अंडरगोज फ्रीक्वेंट एंटीजन वेरिएशन ड्यू टू ए सिस्टीन रिच प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड वेरिएंट सरफेस प्रोटीन। जो वेरिएंट सरफेस प्रोटीन है उसमें लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जो ये जियार्डिया का मतलब इन्फेक्शन क्रोनिक पीरियड या लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस की, मतलब जियार्डियासिस का डिजीज किस तरह से होता है। तो इन्फेक्टिव डोज जो है वो कम से कम 10 से 25 सिस्ट रिक्वायर होता है कि जियार्डियासिस डिजीज जो है वो हो सके। और जियार्डियासिस जो सिस्ट कंटामिनेटेड फूड और वाटर का इंटेक करने के बाद इंजेक्शन ऑफ फूड which is contaminated with cyst और जियार्डिया, उसके बाद एक्सिस्टेशन होता है ड्यूडेनम में। एक्सिस्टेशन का मतलब कि सिस्ट से ट्रोफोजॉइट रिलीज होता है। ट्रोफोजॉइट जो होता है अडहेर हो जाता है ड्यूडेनम म्यूकोसा से जाके अटैच हो जाता है, फिर वहाँ वो मल्टीप्लाई करता है बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फ्यूजन and cause disruption and intestinal epithelial function disturb। और उसके बाद इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम डिस्टर्ब करता है, उसके बाद जिसकी वजह से लीड टू इंक्रीज परमेबिलिटी एंड माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। उसकी वजह से होता है माल एब्जॉर्प्शन होता है फैट का, विटामिन ए का, विटामिन 12 का और आयरन का। और डाइसैक्राइडेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाता है। उसके बाद वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप होता है। क्लिनिकल फीचर जो होता है इसमें जियार्डियासिस में इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 से 3 सप्ताह होता है। जियार्डियासिस में मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कैरियर होते हैं और ये सिस्ट डिस्चार्ज करते हैं फीसर में और ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन। बट सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं जिनमें डिजीज डेवलप होती है, उनमें जो फीचर है वो हेड डायरिया, जिसको स्टेटोरिया कहते हैं। इसमें स्टूल जो होता है फाउल स्मेलिंग होता है
विथ फ्लैटस जो होता है वो मूड में फाउल स्मेलिंग होता है। अदर इंटेस्टाइनल सिम्टम जो है उसमें आता है एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, फ्लैटस एंड वॉमिटिंग एंड प्रोफाउंड वेट लॉस लीडिंग टू ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि इसमें डाइसैकेराइड का जो एब्जॉर्प्शन भी डाइसैकेराइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी हो जाता है, क्योंकि डाइसैकेराइड एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन पाया जाता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो है उसमें आता है आर्टिकेरिया आता है। उसके बाद अर्थराइटिस आता है, इंटीरियर यूवेइटिस आता है, साल्ट एंड पेपर, रेटिनल चेंजेस में होता है। अब हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस क्या होता है। लैब डायग्नोसिस में गियार्डियोसिस, लैब डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपी के थ्रू किया जाता है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस ऑफ गियार्डियोसिस है, जिसमें स्टोन माइक्रोस्कोपी में हम लोग सिस्ट और ट्रोफोजॉइट देखते हैं गियार्डिया का। तो जो इसमें स्टूल सैंपल है कम से कम 3 सैंपल वो भी अल्टरनेट डे पे कलेक्ट करना होता है, और चांस टू इंक्रीज चांस ऑफ फाइंडिंग ट्रोफोजॉइट। तो स्टूल का कंसंट्रेशन करते हैं बाई जिंक सल्फेट फ्लोटेशन और पॉलीइथर सेडिमेंटेशन मेथड के थ्रू करते हैं। गियार्डियोसिस जो और उसके अदर जो इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जिनमें डायरिया वाला फीचर होता है, उसमें इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें पस सेल और ब्लड सेल जो होता है वो कभी नहीं इसके स्टूल में पाया जाता है गियार्डियोसिस के केस में। दूसरा सैंपल हम लोग ले सकते हैं कि ड्यूडेनल एस्पिरेट ले सकते हैं बाई एंटेरो टेस्ट और बाई बायोप्सी डन बाई एंडोस्कोपी टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रोफोजॉइट। एंटेरो टेस्ट जो है वो स्ट्रोंगिलॉइडस, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड प्लोनार्किस के लिए भी किया जाता है। तो बेसिकली एंटेरो टेस्ट जो है वो अपर इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है उनके लिए किया जाता है, और उसमें जो ड्यूडेनल एस्पिरेट जो लेते हैं तो उस एस्पिरेट में हम लोग ट्रोफोजॉइट को माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ड्यूडेनम में होता है वो गियार्डिया का ट्रोफोजॉइट स्टेट ही होता है। इसके अलावा हम लोग एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं। अदर डायग्नोस्टिक जो होता है उसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल डिटेक्शन होता है, जिसमें बायोप्सी का एग्जामिनेशन किया जाता है। जो बायोप्सी ऑब्टेन किया जाता है, मतलब बायोप्सी लिया जाता है एंडोस्कोपी द्वारा। उसके बाद उसको स्टेन किया जाता है जिम्सा स्टेन से टू डिमोन्स्ट्रेट ट्रोफोजॉइट प्रेजेंस इन टिश्यूज। उसके बाद हम लोग एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं स्टूल में बाई लाइसा और डायरेक्ट फ्लोरेसेंस के थ्रू। इसमें जो होता है एंटीबॉडी टेस्ट टू डिटेक्ट, इसमें जो होता है डिटेक्ट करते हैं सिस्ट वाल प्रोटीन एंटीजन को, और इसमें हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। लाइसा डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है उसकी स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी जो होती है बहुत हाई होती है। इसके अलावा रैपिड
रैपिड ICT के थ्रू कर सकते हैं टेस्ट। रैपिड ICT में जो ट्रायज पैरासाइट करना है उसमें हम लोग साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीजन ऑफ जियार्डिया, एंटीमोeba हिस्टोलिटिका एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम परवम फ्रॉम स्टूल सैंपल। स्टूल के स्पेसिमेन से हम लोग एक बार में जियार्डिया और एंटीमोeba हिस्टोलिटिका और क्रिप्टोस्पोरिडियम परवम के एंटीजन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एंटीजन डिटेक्शन जो स्टूल में किया जाता है उसको कॉपरो एंटीजन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली दो मेथड होता है, एलाइसा एंड डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें एलाइसा एंड डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट में हम लोग डिटेक्ट करते हैं सिस्टोल प्रोटीन एंटीजन जो होता है जियार्डिया का, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। इसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है और सेंसिटिविटी जो होती है बहुत हाई होती है, अराउंड 90 to 100, और स्पेसिफिसिटी 99 to 100% होती है। रैपिड ICT जो है वो ट्रायज पैरासाइटिक पैनल उसके ट्रायज पैरासाइटिक पैनल में साइमल्टेनियसली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीजन ऑफ जियार्डिया एंड एंटीमोeba हिस्टोलिटिका एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो एंटीजन डिटेक्शन तो है, पहले एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट और एलाइसा टेस्ट करते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है इससे हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि ये इन्फेक्शन जो है जियार्डियासिस वो रिसेंट इन्फेक्शन था या पुराना इन्फेक्शन था, क्योंकि इसमें टोटल एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया जाता है, मतलब IgM और IgG दोनों का। इसलिए हम लोग ये पता नहीं कर पाते कि ये रिसेंट इन्फेक्शन है कि पास्ट इन्फेक्शन का टाइट्रेशन शो हो रहा है। इसके अलावा कल्चर भी कर सकते हैं जिसमें कि डायमंड्स मीडिया में कल्चर किया जाता है, लेकिन ये कल्चर इसका जो है वो केवल रिसर्च पर्पज और एंटीजन के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा मॉलिकुलर मेथड ऑफ डायग्नोसिस में डिटेक्शन ऑफ जियार्डिया स्पेसिफिक जीन इन स्टूल करते हैं बाय PCR मेथड। ये हाईली सेंसिटिव एंड हाईली स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा बायोफिल्म एरे जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैनल में जियार्डियासिस का मतलब हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बायोफिल्म एरे जो है वो फुल्ली ऑटोमेटेड PCR का है। इसमें एक साथ कई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक, जिसमें पैरासाइट में आता है क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरम, एंटीमोeba हिस्टोलिटिका एंड जियार्डिया। ये टिपिकल पॉजिटिव एजेंट हैं और GIT डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस के, तो इनको हम लोग बायोफिल्म एरे के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैनल में एक साथ चेक कर सकते हैं कि इनमें से किसकी वजह से GIT प्रॉब्लम है। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल मेथड ऑफ डायग्नोसिस में एक्सरे किया जाता है बेरियल मील के बाद, जिसमें नॉन स्पेसिफिक इरेगुलर म्यूकोसल थिकनिंग विथ लार्ज डायलेटेड लूप ऑफ हाइपोटोनिक बाउल सीन होता है। ट्रीटमेंट जो है उसमें टिनिडेजोल 2 ग्राम सिंगल डोज ओरल दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका अल्टरनेटिव हम लोग दे सकते हैं मेट्रोनिडेजोल फॉर 5 days और मीटाजोक्साइनाइड 3 दिन 3 days के लिए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जियार्डियासिस को। प्रिवेंशन जो है उसमें जियार्डियासिस का प्रिवेंशन
ऐसे हो सकता है कि इम्प्रूव फूड एंड पर्सनल हाइजीन बाई बॉइलिंग और फिल्टर। GRDS की जो प्रिवेंशन है वो बाई मतलब प्रिवेंशन किया जा सकता है बाई इम्प्रूविंग फूड एंड पर्सनल हाइजीन, बॉइलिंग और फिल्टरिंग और पोटेंशियली कंटामिनेटेड वाटर, बाई ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केसेस। और GRDS के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो GRDS जो है उसका बेसिकली ट्रीटमेंट जो है टीबीडेजोल है, 2 ग्राम सिंगल डोज होता है, ओरल होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसके अलावा मैं दूसरा ऑप्शन ये है कि मेट्रोनिडाजोल 5 दिन के लिए दे सकते हैं, या मीटाजोक्सामाइड 3 दिन के लिए दे सकते हैं।